छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में आज नतीजों का दिन है और आज साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता ने किस प्रत्याशी के वादों पर भरोसा जताया और किसे अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। 9 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। वोटों की गिनती वार्डवार तरह से करी जाएगी, जहां मतगणना के लिए लगाई गई टेबल पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही सभी प्रत्याशियों का एक एजेंट भी मौजूद रहेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक है। हर बार की तरह इस बार भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक सबसे तेज और सटीक नतीजे पहुंचाएगा। तो छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के लिए सोमवार को 60% लोगों ने वोट डाले थे। प्रदेश के 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों के लिए मतदान किया गया था। सबसे ज्यादा वोटिंग कांकेर के नरहरपुर नगर परिषद में हुआ, जहां पर 87.64% लोगों ने वोट डाले थे, जबकि भिलाई नगर निगम में 4.9% लोगों ने मतदान किया था। तो आज वोटों की गिनती होगी छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों को लेकर के, जहां पर 1393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिकाओं, 6 नगर पंचायतों में आज फैसला आ जाएगा। तो आज फैसले का दिन। नतीजे आज गिनती 9 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 4 नगर निगमों, 5 नगर पालिकाओं, 6 नगर पंचायतों के नतीजे आज निकल के सामने आ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज नगरीय निकाय चुनावों में नतीजों का दिन है। सुबह 9 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाओं और 6 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए थे सोमवार को, जिसके बाद आज 1393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो मतगणना से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, जहां पर वोटों की गिनती वार्डवार तरीके से की जाएगी और 4 नगर निकाय के लिए 1071 टेबल होंगे, जिसपे प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारी होंगे। तो 4 निकायों के लिए 171 टेबल होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारी मौजूद होंगे। मतगणना के लिए कुल 684 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 3 प्रमुख कर्मचारी और 1 सहयोगी इसमें शामिल होगा। मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारी मौजूद रहने वाला है। मतगणना में प्रत्याशियों का एक एजेंट भी मौजूद होगा। प्रत्याशी के खुद मौजूद रहने पर एजेंट बाहर रहेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित है। तो देखिए वो बड़ी बातें क्या कुछ हैं मतगणना से जुड़ी हुई, जहां पर मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वार्डवार तरीके से ये वोटिंग की जाएगी और इसके साथ ही ये भी आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। अब आपको ये बता देते हैं कि किन नगरीय निकायों में कितना प्रतिशत मतदान किया गया है, तो वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन नगरीय निकायों में कितना ज्यादा मतदान किया गया है। तो शिवपुरी चर्चा की बात करें तो 64.63%, जामुल की बात करें तो 73.10%, सारंगगढ़ की बात करें तो 77.64%, बैकुंठपुर की बात करें तो 69.24% और खैरागढ़ की बात करें तो 84.16% ये मतदान किए गए हैं। नगर परिषद की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमने आपको शिवपुर चर्चा की जानकारी दी, जामुल की जानकारी दी, उसके साथ ही बात अगर करें सारंगगढ़ की हमने आपको जानकारी दी। बीरगांव की बात करें तो 64.23%, भिलाई में 54.49% वोट डाले गए हैं। रिसारी की अगर बात करें तो 62.14%, भिलाई चौरादा की बात करें तो 64.14% मतदान किए गए हैं। तो देखिए किस तरह से नगर पंचायतों में अगर मतदान की बात करें तो प्रेमनगर में 85.83%, नरहरपुर में 87.64%, कोटा की बात करें तो 82.91%, बैरमगढ़ की बात करें तो 78.65%, भोपालपट्टनम की बात करें तो 84.36% और मारो की बात करें तो 82.50% मतदान किए गए हैं। तो ये नगर पंचायतें हैं जहां पर मतदान किया गया था। क्या प्रतिशत रहा है वोटों का वो भी हमने आपको बताया।
तो बस चंद घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के शहरों में किसकी सरकार बनने जा रही है। नगरीय निकाय की इस जंग में कौन जीत का परचम लहराने जा रहा है। 15 नगरीय निकायों के लिए 20 दिसंबर को हुई वोटिंग के आज नतीजे आने वाले हैं और निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली है और आज नतीजे आने के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि जनता ने बघेल सरकार के काम पर मुहर लगाई है या फिर विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों मतदान के बाद अब बारी है नतीजों की। 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के लिहाज से सशस्त्र सीमा बल सहित जिला पुलिस बल और रिजर्व फोर्स के जवान तैनात हैं। तो वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें तो चुनाव के नतीजे जहां बघेल सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बीजेपी के लिए 2023 विधानसभा चुनावों से पहले अपनी तैयारियों को परखने का मौका है। नतीजों के आने से पहले ही सभी उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हालांकि दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का जो रुझान था वो तो सरकार के खिलाफ था, बीजेपी के पक्ष में था, परंतु क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस ने डर के ही महापौर का चुनाव सीधा नहीं करवाया, डायरेक्ट करवाया है अध्यक्ष महापौर का चुनाव, इसलिए इंडिविजुअल आधार पर भी वोटिंग इसमें स्थानीय चुनाव में बहुत ज़्यादा होगी। छोटा चुनाव है, हम इस बात की उम्मीद करते हैं उसके बाद भी अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि इन 15 के 15 निकायों में उनके प्रत्याशी बुरी तरीके से पराजित होने वाले हैं। 15 के 15 जगह कांग्रेस के मेयर और अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा के चुनाव में हार की बहानेबाजी करेगी। नतीजों से पहले अब बात उन सवालों की जिनका सामना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को करना है। बघेल सरकार कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और सरकार के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं। पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की सीढ़ी में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 3 सालों में 3 उपचुनाव और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या इस बार भी हवा कांग्रेस के पक्ष में बहेगी? वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी सदन से लेकर सड़क पर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को जनता का साथ मिलेगा? नतीजों का इंतजार अब जनता को भी है और उम्मीदवारों को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुर्ग में आचार संहिता का उल्लंघन सामने आया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पार्षद प्रत्याशी और राजपत्रित अधिकारी सुनील अग्रहरि के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते नजर आए। भिलाई निगम में वोटिंग के बाद मतपेटी को कल्याण कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रवेश और सुरक्षा कर्मियों के साथ निरीक्षण करना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में बैलेट पेपर की तस्वीर डाली गई है जिसमें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाई गई है। वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। तो दुर्ग में आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर निकल के सामने आई। हम आप आ नहीं रहे थे मेरे यहाँ, तो महापौर ही कब्जा कर लिया।